बच्चे, आप सब लोग उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम त्रिकोणमिति का एक-एक करके मतलब सवाल जो समझ रहे हैं, जैसे कि पहले समझा था हमने वो तीसरी तरफ सवाल उसी की तरीके से एक और सवाल है, उसी है, पैटर्न वही है, लेकिन ये सब उस उसे दूसरे तरीके से लिख के भी दे सकता है। इस तरीके से तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे हमने पहला सवाल करा था, बिल्कुल ऐसे ही ये दूसरा सवाल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं इसका क्या। देखो इन्होंने कह रहा था कि 15 कोट ए हल करते हैं इसे। ये कह रहा 15 कोट ए बराबर 8 है। ठीक, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे, कोट बराबर 15/8 बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, सॉरी 8/15 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 15 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक, अब देखो मुझे पता होना चाहिए साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, यानी कि लाल बटे कक्का के हिसाब से हमें याद रखना है, लाल बटे कक्का यानी कि आधार बटे लंब। इसका होता है कोट का होता है आधार बटे लंब, यही तो होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, नहीं इस तरीके से हम याद कर लेते हैं इसे। जैसे कि ये हमने ये कर दिया LAL के ए, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। ठीक, ये इस तरीके से, तो कोट का हमारा ऊपर आधार बटे लंब यानी कि आधार बटे लंब हो गया। अब हमने एक त्रिभुज बनाया, जैसे बी समकोण करा हमने, इसपे एक त्रिभुज ये इस तरीके से हमने बनाया, बी को समकोण करा, ए बी और सी। ठीक है, बी को समकोण करने के बाद में 90 डिग्री 90 डिग्री कोण बनाया। अब हमारे पास आधार कितना है, 8 है, लंब कितना है, 15 है, हमें कर्ण निकालना है। ठीक है, जब आधार दे रखा हो, लंब दे रखा हो, या इन तीनों वैल्यू में से तो कोई दो वैल्यू दे रखी होती है, तो क्या करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम में, होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण हमारे पास दे रखा है, नहीं दे रखा, बिल्कुल नहीं दे रखा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब दे रखा है कितना है 15, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो आधार कितना है, आधार है हमारे पास 8, 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से कर्ण का तो हमें निकालना ही है, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 15 क्या है 225, 225 और 8 8 64। ठीक, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 और 64 को जोड़ दे, 5 और 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया और 2 का 289 हो गया। ठीक, कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितने का वर्ग होता है, 17 का, 17 सत्रियम 289 होती है, 17 सत्रियम 289। इस होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर कट गया, तो कर्ण बराबर कितना आ गया 17, यानी कि ये कितना आ गया 17 आ गया। ठीक, अब हमारे पास 17 निकल गया। अब तो बड़ा इजी निकाल सकते हैं हम साइन ए कर सके का। अब देखो ये पूछा साइन ए का मान पूछ रहा है। ठीक, साइन ए, अब साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, अब लंब कितना हमारे पास, रख दो आंसर, लंब कितना हमारे पास 15 और कर्ण कितना 17 है, साइन ए का मान ये निकल गया। और सेक ए का पूछ रहा है, सेक ए का, अब सेक ए का पता होना चाहिए, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक, अब कर्ण बटे आधार यानी कर्ण कितना हमारे पास 17 और आधार कितना है हमारे पास 8, यानी कि दोनों आंसर ये निकल गए। ठीक है, उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वो चीज समझ में आ जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। सवाल देखा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये सवाल है। इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है, केवल एक जैसे ही सवाल रहते हैं ये सब। एक सवाल कर लिया तो सारे सवाल कर लिए। अब इसमें क्या होता है देखते हैं हम। देखो सेक थीटा बराबर कह रहा है 13/5 हो। अब हमें पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो सेक थीटा बराबर जो होता है वो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना 13 और आधार कितना 12। ठीक, एक वो बना दिया हमने, बी को समकोण कर दिया, बी को समकोण कर दिया। ठीक है, ए यहाँ रख दिया और सी यहाँ रख दिया। तो क्या करा हमने, tan थीटा यानी कि 13 ये रख दिया और आधार यानी कि 12 ये रख दिया। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि इनका जो ये होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है भाई,
देखो कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सही है। तो कण हमारे पास दे रखा है बिल्कुल 13 दे रखा है, होल स्क्वायर कर देंगे। लंब हमारे पास दे रखा है, दे ही नहीं रखा। लंब है कितना है बी सी, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधा दे रखा है कितना 12 दे रखा है इन्होंने, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब 13 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 169 इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस 12 12 का करेंगे वर्ग कितना आ जाएगा 144। ठीक, अब 169 माइनस ये 144 इधर आ जाएगा 144 इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। अब 169 में से 144 जाएंगे कितने बचेंगे, 9 में से जब 4 जाएगा तो 5 बचेगा और 2 बचेगा, यानी कि बी सी का होल स्क्वायर और 25। अब ये किसका होल स्क्वायर होता है हमारा 5 का होल स्क्वायर होता है, बराबर बी सी का होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर से होल स्क्वायर करके बी सी बराबर इज इक्वल टू 5 हो गया। यानी कितना निकल आया हमारा लंब, कितना निकल आया 5 निकल आया लंब। अब ठीक है 5 निकल आया। अब हम जो कह रहे हैं तो सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने, सभी करने हैं, साइन कोस टेन कोस सेक कोस सारे। तो हम कुछ कर देते हैं, ठीक है, हम साइन कर देते हैं पहले, साइन थीटा पहला करते हैं हम, साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बटे कण, लंब बटे कण। अब लंब कितना हमारे पास 5, कण कितना 13, पहला आंसर हो गया। दूसरा है हमारे पास, दूसरा कर देते हैं सेक का, कण बटे आधार, सेक थीटा बराबर होता है, सेक का तो इन्होंने दे ही रखा है, ठीक है, इन्हें कोट कर देते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना हमारे पास, आधार हमारे पास 12 है, लंब कितना 5 है। ठीक, तीसरा कर देते हैं हम कोसेक का, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कोसेक थीटा कण बटे लंब होता है, कण बटे लंब होता है, कण बटे लंब, यानी कि कण कितना हमारे पास 13 और लंब कितना हमारे पास 5। इसी तरीके से देखो ये तीनों आंसर निकाल दिए हमने, और बाकी के जो 3 बचे हैं वो आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताने हैं कि कोई वो कौन से होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर समझ में नहीं आया तो इसको रिवाइज करके देख लेंगे, बड़ा इजी तरीका है। थैंक यू, धन्यवाद।